व्हाट्सअप बच्चा पार्टी, दिस इज योर बॉय अंकित फ्रॉम इको सीखो। एंड मैं आ चुका हूँ माइक्रो इकोनॉमिक्स सीबीएसई से एक नया चैप्टर लेकर। इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में। दैट इज योर चैप्टर नंबर 5। सबसे पहला चीज, अगर आपसे पूछा जाए कुछ भी प्रोड्यूस करने के लिए आपको क्या चाहिए, ठीक है, तो आप मेरे को क्या जवाब देंगे? कुछ भी प्रोड्यूस करने के लिए आप मेरे को बोलेंगे सर हमको रॉ मटेरियल्स चाहिए। ठीक है, कुछ भी प्रोड्यूस करने के लिए सर हमको मशीन्स चाहिए। कुछ भी प्रोड्यूस करने के लिए सर हमको पैसे चाहिए। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स में ये सारी चीजों को हम कंबाइन करके लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। सो बेसिकली कुछ भी प्रोड्यूस करने के लिए मेरे को ये चार अलग अलग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए, जिसको मैं शॉर्ट में LLCE करके बोलने वाला हूँ। ये चार अलग अलग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इसको बोला जाता है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। कुछ भी प्रोड्यूस करने के लिए मेरे को ये चार ही चाहिए, ना इससे कुछ ज्यादा ना इससे कुछ कम। अगर आप सोच रहे हो सर रॉ मटेरियल कहाँ गया, तो बच्चा रॉ मटेरियल डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको सारा का सारा लैंड से ही मिलता है। ठीक है, सो कुछ भी प्रोड्यूस करने के लिए हमको ये चार इनपुट्स चाहिए रहता है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ठीक है, सो प्रोडक्शन फंक्शन में हम डिस्कस करने वाले हैं कि सर इनपुट जो कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप है, और आउटपुट, ये दो अलग अलग चीजों के बीच में किस टाइप का रिलेशनशिप है। ठीक है, सो व्हाट इज योर प्रोडक्शन फंक्शन? प्रोडक्शन फंक्शन एक रिलेशनशिप है। किन चीजों के बीच में? ये आपका रिलेशन है इनपुट एंड आउटपुट के बीच में। सो प्रोडक्शन फंक्शन इज अ रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। ठीक है, मैथमेटिकली इसको हम कैसे लिखते हैं? मैथमेटिकली इसको आप लिख सकते हो, प्रोडक्शन को आप क्यू से डिनोट करते हो। आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। कैपिटल को इकोनॉमिक्स में हम शॉर्ट से के लिखने वाले हैं। ठीक है, सी क्यों नहीं लिखा जाता? क्योंकि इकोनॉमिक्स में ऑलरेडी सी से आप कंजम्पशन को डिनोट करते हो, करके हम के से इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर कुछ समय के बाद कुछ इकोनॉमिस्ट बोले कि लैंड और एंटरप्रेन्योरशिप का तो इतना कुछ रोल नहीं है, तो ये जो प्रोडक्शन फंक्शन है इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया, और अब हम बोलते हैं कि आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल। ठीक है, लैंड और एंटरप्रेन्योरशिप का इतना ज्यादा कुछ रोल नहीं है, करके हमने अपने प्रोडक्शन फंक्शन को किया थोड़ा सा मॉडिफाई। और हम बोलते हैं कि आउटपुट मेरा जो कुछ भी है, एक फैक्ट्री में मैं जितना भी आउटपुट बना रहा हूँ, ये दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। ये दो चीजें क्या क्या है? एक तो लेबर और दूसरा मेरा कैपिटल। सो के फॉर कैपिटल। ठीक है, सो प्रोडक्शन फंक्शन में और थोड़ा डिटेल में जानने से पहले कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट यही है कि प्रोडक्शन फंक्शन आपको बोलता है कि आप मैक्सिमम कितना क्वांटिटी बना सकते हो, या फिर मिनिमम आपको कितने इनपुट्स चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में लिख लेते हैं एक एक करके। सो आई होप आप लोग को ये फॉन्ट दिख रहा हो। सो प्रोडक्शन फंक्शन टेल्स अस अबाउट द मैक्सिमम यूनिट्स of goods that can be produced, or the minimum number of inputs required। ठीक है, सबसे पहला फैक्ट प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में ये। ठीक है, चलिए फॉन्ट में आप लोग को दिक्कत है, इसको बढ़ा देते हैं, इसको कर देते हैं, चलिए 22। ओके, ये सबसे पहला फैक्ट प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में। दूसरा चीज प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में, प्रोडक्शन फंक्शन टेल्स अस अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। एंड दिस रिलेशनशिप बच्चा बाटी इज टेक्निकल इन नेचर। टेक्निकल का मतलब क्या है? मैथमेटिकली इन्वॉल्व। ठीक है, टेक्निकल का मतलब वही है। तीसरा चीज, प्रोडक्शन फंक्शन इज ऑलवेज डिफाइंड विथ रिस्पेक्ट टू अ गिवन स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, जब कभी भी आप प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में बात करते हो, आप ये अज्यूम करके चलते हो कि आपका टेक्नोलॉजी कम है। ठीक है, अज्यूम करके चलिए कि अगर मैं ये जो रूम में अभी बैठ के आप लोग को ये लेक्चर रिकॉर्ड करके दे रहा हूँ, ठीक है, ये रूम में अगर मैं बच्चों को बुलाता और यहाँ पे बैठा के उनको पढ़ाता, तो मैक्सिमम मैं कितने बच्चों को पढ़ा सकता? मे बी 10-15 बच्चे यहाँ पे बैठ पाते। लेकिन अगर इसी रूम में ये 10-15 बच्चों के साथ मैं कंप्यूटर को इंस्टॉल कर रहा हूँ, इंटरनेट को इंस्टॉल कर रहा हूँ, कैमरा को इंस्टॉल कर रहा हूँ, मेरा पेन टैबलेट को इंस्टॉल कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं दुनिया को पढ़ा सकता हूँ, तो ये रूम में जो मैं विदाउट टेक्नोलॉजी 15 बच्चों को पढ़ा सकता था, नाउ विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी आई कैन टीच लैक्स एंड लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स।
यही कमाल है टेक्नोलॉजी का। तो प्रोडक्शन फंक्शन जब कभी भी आप पढ़ोगे, मतलब जब कभी भी आप इनपुट और आउटपुट के बीच में रिलेशनशिप को पढ़ोगे, आप हमेशा अज्यूम करके चलोगे कि आपका टेक्नोलॉजी है फिक्स्ड। ठीक है। एंड चौथा पॉइंट, हम इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ते हैं? हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं क्योंकि हमको जानना रहता है एक रैशनल इंसान कैसे बिहेव करेगा। सर, रैशनल इंसान कौन होता है? रैशनल इंसान वही होता है जिसको पता है उसके लिए क्या बेस्ट है और वही चीज को वो करे। ठीक है। अभी आप लोग को पता है कि आप लोग के लिए क्या बेस्ट है, कि सर विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन मेरे को ये लेक्चर को पूरे अच्छे से सुनना है। क्यों आपको ये लेक्चर को अच्छे से सुनना है? सो दैट आपका जो कुछ भी एग्जाम आ रहा है आप उसमें अच्छे से स्कोर कर सको। सो आर यू अ रैशनल पर्सन राइट नाउ? यस, यू आर अ रैशनल पर्सन राइट नाउ। ठीक है। तो इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ रैशनैलिटी। यहाँ पे एक रैशनल इंसान के बारे में पढ़ा जाता है, एक रैशनल इंसान कैसे बिहेव करेगा। ठीक है। तो प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में भी हम यही बोलते हैं कि जब कभी भी प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में बात किया जा रहा है, एक रैशनल प्रोड्यूसर हमेशा टेक्निकली एफिशिएंट मेथड ऑफ प्रोडक्शन को ही यूज करेगा। वो उसी मेथड ऑफ प्रोडक्शन को यूज करेगा जिससे उसको बेस्ट आउटपुट मिलेगा। ठीक है। ऐसा हो सकता था कि मैं आप लोग को पढ़ाने के लिए एक व्हाइट बोर्ड पीछे में यूज कर सकता था, इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस एंटायर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। ठीक है। लेकिन क्या मैं उसको यूज कर रहा हूं? नहीं, मैं उसको यूज नहीं कर रहा हूं। ऐसा क्यों? क्योंकि मेरे को पता है अगर मैं उसको यूज करने जाऊंगा तो फिर मेरे को टाइम लगेगा आप लोग को समझाने में। जो चीज मैं 20 मिनट में समझा सकता हूँ आप लोग को यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ दिस सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, वही चीज विद द हेल्प ऑफ व्हाइट बोर्ड मेरे को शायद 40 मिनट लगता। तो एक रैशनल प्रोड्यूसर हमेशा टेक्निकली एफिशिएंट मेथड ऑफ प्रोडक्शन को ही यूज करेगा। ठीक है। सो ये इसके बारे में हम बोलने वाले हैं, रैशनल प्रोड्यूसर ऑलवेज uses the technically efficient method of प्रोडक्शन। ठीक है। तो यही 4-5 पॉइंट मेरे को आपको बोलना था प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में। चलिए, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं टू डिस्कस अबाउट समथिंग नोन एज अ फिक्स्ड फैक्टर एंड समथिंग दैट इज नोन एज वेरिएबल फैक्टर। फिक्स्ड फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर। ठीक है। सर, फैक्टर क्या होता है? फैक्टर के बारे में भी आपको बताया गया। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है। ये जो चार थे आपके, ये आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। दिस फोर आर योर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम इनपुट्स भी बोल सकते हैं। ठीक है। ऑलरेडी आप लोग को बोला जा चुका है। सो फिक्स्ड फैक्टर क्या है, वेरिएबल फैक्टर क्या है, मतलब इनपुट्स के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है। चलिए, लेट्स से ये वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद मैंने अपने ग्रुप में अपडेट किया कि आज 12 बजे ऑफलाइन क्लास है। ठीक है। कहाँ पे ये क्लास है ना, ये इसी वाले क्लासरूम में है जहां से बैठ के मैं भी आप लोग को ये लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ। ठीक है। ये क्लासरूम में मैं कितने बच्चों को एक बार में बैठा के पढ़ा सकता हूँ? मैं 15 बच्चों को एक बार में बैठा के पढ़ा सकता हूँ। लेकिन मेरा वो जो पोस्ट था वो चला गया वायरल, और अचानक से 12 बजे मेरे रूम के बाहर 1000 बच्चे आके खड़े हो गए। ठीक है। तो क्या मैं वो 1000 बच्चों को आज बैठा पाऊंगा, 12 बजे का क्लास अटेंड करवा पाऊंगा? नहीं। क्यों नहीं करवा पाऊंगा? क्योंकि मेरे पास उतना स्पेस है ही नहीं। तो मैं ये 1000 बच्चों को क्या बोलूंगा कि भैया आप एक काम करिए, आप एक हफ्ते के बाद आइए। ठीक है। अच्छा, अब मेरे को एक चीज सोच के बताइए कि आज क्या था जिसको मैं चेंज नहीं कर पाया, लेकिन वही चीज को मैं एक हफ्ते के बाद चेंज कर पाऊंगा? वो क्या है? वो है स्पेस। तो स्पेस को मैं अचानक से चेंज नहीं कर पाया, लेकिन एक हफ्ते के बाद मैं उसको चेंज कर पाऊंगा। ठीक है। तो आज के लिए मेरे पास क्या फिक्स्ड है? मेरे पास फिक्स्ड है स्पेस। सो ये जो कुछ भी फैक्टर्स आपको बोला गया, इनमें से कुछ फैक्टर्स होते हैं फिक्स्ड, कुछ फैक्टर्स होते हैं वेरिएबल। सर, वेरिएबल किसको आप बोलते हो? वेरिएबल वो सारे फैक्टर्स होते हैं जिनको आप चेंज कर सकते हो। फिक्स्ड किसको बोला जाता है? फिक्स्ड वो सारे फैक्टर्स को बोला जाता है जिनको आप चेंज नहीं कर सकते। सो आई होप आप लोग को फिक्स्ड फैक्टर क्या होता है, वेरिएबल फैक्टर क्या होता है, ये चीज के बारे में समझ में आया। तो अगर हम बात करें ये जो फिक्स्ड फैक्टर है और ये जो वेरिएबल फैक्टर है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? तो फिक्स्ड फैक्टर वही फैक्टर्स हैं जिनको आप चेंज कर सकते हो, एंड वेरिएबल फैक्टर्स वही फैक्टर होते हैं जिनको आप चेंज नहीं कर सकते। फिक्स्ड फैक्टर के कुछ एग्जांपल्स हो गए, वेरिएबल फैक्टर्स के कुछ एग्जांपल आपके हो गए, जैसे कि रॉ मटेरियल, कैजुअल लेबर, पावर, फ्यूल, जितने कुछ भी आपके रॉ मटेरियल्स लगते हैं प्रोड्यूस करने में। ठीक है। लेकिन वहीं पर फिक्स्ड फैक्टर के कुछ एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे? फिक्स्ड फैक्टर के एग्जांपल्स हो जाएंगे बिल्डिंग्स, प्लांट्स एंड मशीनरी, आपके जो कोई भी परमानेंट स्टाफ है जिनको आप मंथली बेसिस में रख रखे हो। ठीक है। ये सारे हो जाएंगे आपके फिक्स्ड फैक्टर्स के एग्जांपल। तो वेरिएबल फैक्टर, एक चीज सोच के मेरे को बताइए, अगर आपको ज्यादा आउटपुट बनाना है तो आपको ज्यादा वेरिएबल फैक्टर लगेगा। उस वजह से पॉइंट नंबर 2, वेरिएबल फैक्टर्स वो फैक्टर्स हैं जो कि आपके आउटपुट लेवल के साथ डायरेक्टली वेरी करते हैं, लेकिन फिक्स्ड फैक्टर्स वो सारे फैक्टर्स हैं जो कि आपके आउटपुट लेवल के साथ डायरेक्टली वेरी नहीं करते।
सो आई होप आप लोग को फिक्स्ड फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर के बारे में सब कुछ समझ में आ गया। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं दूसरे वाले की तरफ, दैट इज शॉर्ट रन वर्सेस लॉन्ग रन। शॉर्ट रन होता क्या है, लॉन्ग रन होता क्या है? ठीक है, तो अभी जस्ट आपको बताया गया फिक्स्ड फैक्टर के बारे में, वेरिएबल फैक्टर के बारे में। तो शॉर्ट रन बच्चा बाटी एक वो पीरियड होता है जहां पे कुछ फैक्टर्स होते हैं मेरे लिए वेरिएबल एंड कुछ फैक्टर्स होते हैं मेरे लिए फिक्स्ड। ठीक है, लॉन्ग रन मेरे लिए वो पीरियड होता है जहां पे सारे के सारे फैक्टर्स मेरे लिए हो जाते हैं वेरिएबल। यहाँ पे मेरे लिए कुछ भी फिक्स नहीं है। ठीक है, तो याद करिए कुछ देर पहले हम बात किए थे अबाउट द प्रोडक्शन फंक्शन। एंड प्रोडक्शन फंक्शन में आपको बताया गया था कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर कैसे ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कैसे ये आपके आउटपुट को अफेक्ट करता है। ठीक है, फिर हमने बात किया था कि ये प्रोडक्शन फंक्शन को थोड़ा सा हम लोग मॉडिफाई कर देते हैं, एंड हमने बात किया था अबाउट लेबर एंड कैपिटल ओनली। तो शॉर्ट रन में हम लोग ये अज्यूम करके चलते हैं कि लेबर है मेरा वेरिएबल, जिसको चेंज किया जा सकता है, लेकिन कैपिटल है मेरा फिक्स्ड, कैपिटल को आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन लॉन्ग रन एक ऐसा पीरियड है जहां पे भले ही वो लेबर हो या फिर वो कैपिटल हो, फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी अगर मेरे पास इनपुट है, सारे के सारे इनपुट्स मेरे लिए है वेरिएबल। मैं जिसको चाहे मैं उसको चेंज कर सकता हूँ। कुछ देर पहले मैंने आपको जो एग्जांपल दिया, अगर 1,000 बच्चे मेरे पास अभी आ जाते हैं कि उनको क्लास करना है, तो वो 1,000 बच्चों को मैं बैठा नहीं पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है। मेरे पास अभी जो मेरे पास बिल्डिंग है, मेरे पास जो क्लासरूम है वो फिक्स्ड है। तो अभी का जो टाइम फ्रेम है इसको मैं शॉर्ट रन बोल सकता हूँ। लेकिन अगर वही 1,000 बच्चों को मैं बोलूँ कि आप अगले हफ्ते मेरे पास आइए, उस समय तक का टाइम स्पेस में क्या हो जाएगा, ये जो स्पेस आज मेरे लिए फिक्स्ड था, एक हफ्ते बाद वो स्पेस मेरे लिए हो जाएगा वेरिएबल। सो आई होप आप लोग को शॉर्ट रन और लॉन्ग रन के बारे में समझ में आया। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में देखते हैं एक डिफरेंस का टेबल आप लोग के बुक में दे दिया गया। तो शॉर्ट रन वो पीरियड है जहां पे आउटपुट को अगर आप चेंज कर रहे हो, वो सिर्फ वेरिएबल फैक्टर की वजह से चेंज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे फिक्स्ड फैक्टर तो आपका फिक्स्ड है, उसका तो कुछ भी रोल नहीं है। लेकिन लॉन्ग रन एक वो पीरियड होता है जहां पे अगर आपका आउटपुट चेंज हो रहा है, वो सारे के सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की वजह से हो रहा है। शॉर्ट रन में आपके पास जितने भी फैक्टर्स हैं, आप उनको वेरिएबल और कुछ फैक्टर्स को फिक्स्ड करके बोलते हैं, जो भी आपको बताया गया। लेकिन लॉन्ग रन एक वो पीरियड है जहां पे आपके सारे के सारे फैक्टर्स वेरिएबल ही है। ठीक है, प्राइस डिटर्मिनेशन के बारे में अगर मैं आप लोग को बताऊं, शॉर्ट रन में डिमांड का ज्यादा रोल होता है प्राइस डिटर्मिनेशन में, क्योंकि यहाँ पे अज्यूम किया जाता है कि सप्लाई को जल्दी से हम लोग चेंज नहीं कर सकते। लेकिन लॉन्ग रन में बोथ डिमांड एंड बोथ सप्लाई, दोनों का ही इक्वल रोल है प्राइस डिटर्मिनेशन में। सर पॉइंट नंबर 3 समझ में नहीं आया। ठीक है, तो जब हम लोग आगे के चैप्टर्स में देखेंगे, हम देखेंगे कि इकोनॉमी में प्राइसेस को कैसे डिटरमाइन किया जाता है। आप लोग को ऑलरेडी बोला गया ये आपका डिमांड कर्व होता है, आप लोग को ऑलरेडी बोला गया ये आप लोग का सप्लाई कर्व होता है। तो जहां पे डिमांड और सप्लाई एक दूसरे से इंटरसेक्ट करती है, यह वाला पॉइंट मेरे को प्राइस के बारे में बोलता है। वाई एक्सिस में आपको जो पॉइंट मिला वो आपका इक्विलिब्रियम प्राइस है, और एक्स एक्सिस में आप लोग को जो पॉइंट मिला वो आप लोग का इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। तो शॉर्ट रन में हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि सप्लाई मेरे लिए फिक्स्ड है, मैं उसको इमीडिएटली चेंज नहीं कर सकता। करके सप्लाई के बारे में ये बोला जाता है कि सप्लाई डज नॉट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो अगर यहाँ पे प्राइसेस चेंज हो रहे हैं, किसके वजह से चेंज होंगे, वो डिमांड के वजह से ही चेंज होंगे। लेकिन लॉन्ग रन एक ऐसा पीरियड है जहां पे अगर प्राइसेस चेंज हो रहे हैं, वहां पे डिमांड और सप्लाई दोनों का ही इक्वल रोल है। सो आई होप आप लोग को डिमांड और सब, आई होप आप लोग को शॉर्ट रन और लॉन्ग रन के बारे में समझ में आया। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक? तो ये था शॉर्ट रन के बारे में, ये था लॉन्ग रन के बारे में, ये था आप लोग के फिक्स्ड फैक्टर्स के बारे में, ये था आप लोग के वेरिएबल फैक्टर्स के बारे में, एंड ये था आपके प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में। ठीक है, तो वापस से थोड़ा सा फोकस लाते हैं प्रोडक्शन फंक्शन की तरफ। सर आपने प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में क्या बताया कि प्रोडक्शन फंक्शन एक रिलेशनशिप है इन चीजों के बीच में, इनपुट्स एंड आउटपुट्स के बीच में। तो प्रोडक्शन फंक्शन को मैं दो अलग अलग पीरियड्स में पढ़ सकता हूँ। मैं इसको शॉर्ट रन में पढ़ सकता हूँ, मैं इसको लॉन्ग रन में पढ़ सकता हूँ। सर शॉर्ट रन में पढ़ने का क्या मतलब है? शॉर्ट रन में पढ़ने का मतलब है कि यहाँ पे कुछ फैक्टर्स आपके फिक्स्ड है, कुछ फैक्टर्स आपके वेरिएबल है। लॉन्ग रन में पढ़ने का क्या मतलब होता है? लॉन्ग रन में पढ़ने का मतलब होता है कि यहाँ पे सारे के सारे फैक्टर्स मेरे वेरिएबल है। तो जब मैं शॉर्ट रन में इनपुट और आउटपुट को पढ़ने का कोशिश करता हूँ, ये पूरी चीज को मैं बोलता हूँ शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन।
ठीक है। और जब मैं लॉन्ग रन में इनपुट और आउटपुट के बीच में रिलेशनशिप को स्टडी करने का कोशिश करता हूँ, इसको मैं बोलता हूँ लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है। तो जब कभी भी शॉर्ट रन में इनपुट और आउटपुट के बीच में रिलेशनशिप को स्टडी किया जा रहा है, तो इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। अगर आप शॉर्ट रन में इनपुट एंड आउटपुट के बीच में रिलेशनशिप को पढ़ना चाहते हो, इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। एंड अगर आप लॉन्ग रन में इनपुट और आउटपुट के बीच में रिलेशनशिप को स्टडी करना चाहते हो, तो आप पढ़ते हो समथिंग नोन एज लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। ठीक है। सो हम लोग अपने सिलेबस के हिसाब से सिर्फ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन को ही पढ़ेंगे। लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल इज आउट ऑफ आवर सिलेबस को। ठीक है, लेकिन इसके ऊपर भी मैं बहुत जल्दी एक वीडियो अपलोड करके डालूंगा, सो दैट अगर आप में से कोई क्यूरियस कैट है, जिनको पढ़ने का इच्छा है, जिनको जानने का इच्छा है, तो आप अपना वो जो क्यूरियोसिटी को पूरा कर रहे हैं। ठीक है। सो चलिए, आज के इस वीडियो में इतना ही। आप लोग से बहुत जल्दी मैं चैप्टर 5 के पार्ट 2 में मिलने वाला हूं, जहां पे मैं डिस्कस करने वाला हूं प्रोडक्ट के अलग अलग कॉन्सेप्ट्स, जैसे कि टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट, एंड लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को हम लोग फॉर्मली स्टार्ट करेंगे। ये लॉ के बारे में पढ़ेंगे, इसके अजम्पशंस के बारे में पढ़ेंगे, इसके टेबल्स को देखेंगे, इसके ग्राफ्स को देखेंगे, ये लॉ ऐसा क्यों फंक्शन करता है, लॉ के अंदर अलग अलग फेजेस क्या है। सो द नेक्स्ट वीडियो इज गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग। So stay tuned. That is all for this video. Thank you so much, everyone. Take care.